डाउनलोड करना पड़ेगा। गूगल मीट डाउनलोड करना पड़ेगा। हमारा दूसरा दिन है जो इसको दिखाने जुड़ गए, हमारा रूम सब जुड़ गए। हम जुड़ गए हैं अमरन जी, सुप्रभात। हमारे आदरणीय महोदय जिनकी हम सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, अमेरिका से आदरणीय डॉक्टर कुमार अरुण श्रीमान जी का आगमन हो चुका है। तो मैं सर्वप्रथम कार्यक्रम का प्रारंभ वाराणसी से आज मैं वैदिक मंगलाचरण के लिए सुश्री आरती कुमारी जो जम्मू कश्मीर की छात्रा है, मैं वैदिक मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करता हूं कुमारी आरती को। कार्यक्रम का आरंभ कुमारी आरती वाराणसी से प्रारंभ करें। म्यूट है। अथ संगठन सूक्तम्
इत्युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्या इडस्पदे समिध्यसे स नो वसून्याभर सङ्गच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवा भागै यथा पूर्वे सञ्जानाना उपासते समानो मन्त्रः सविदिः समाने समानं मनः सह चित्तमेषाम् समानं मन्त्रमभिमन्त्रयेव समानेन वो हविषा जुहोमि समानेव आगोतिः समानानि दयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वस्सु सहसति इति संघटनसूक्तम्। आज मैं अपने डॉक्टर गिरजा शंकर सेवा न्यास से वैदिक मंगलाचरण से प्रारंभ किए हैं। आज का विषय है पूज्यास्पद अवकाश प्राप्त राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित स्वर्गीय प्रथम तिथि के अवसर पर हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं। आप सबों को न्यास परिवार में जुड़ने के लिए वंदन अभिनंदन करते हैं। मेरा न्यास अच्छे लोग जो समाज में कार्य करते हैं उनका मूल्यांकन करके हम लोग उनका स्मरण करते हैं। और रामनंदन बाबू शिक्षा के क्षेत्र में गरीब विद्यार्थियों के प्रति श्रद्धा की भाव रखे और गरीब विद्यार्थियों के नामांकन में सहयोग में करने के उपरांत अरवल बिहार के अरवल जो सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता था वहां के प्रधानाचार्य के रूप में उनको पदस्थापित किया गया और रामनंदन बाबू को प्रधानाचार्य के उपरांत 1989 में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रामनंदन बाबू का विचार था कि अंतिम व्यक्ति को मदद करें और हमारे जो न्यास जिनके नाम से है डॉक्टर गिरजा शंकर प्रसाद जी, उनका भी यही विचार था और डॉक्टर साहब के बड़े हुए नजदीकी भी। तो न्यास परिवार ने यह फैसला लिया तो वैसे शिक्षक की सम्मान हम लोगों को करना चाहिए ताकि समाज में एक अच्छा शैक्षणिक विचारधारा बन सके और हमारे माननीय जो इस न्यास के ट्रस्टी हैं कुमार अरुण श्रीमान जी का सुकृति मिला और आज हम उनका प्रथम पुण्यतिथि में उपस्थित हुए। उनके दामाद रामनंदन बाबू के अभियंता श्री अजय कुमार जी भी उपस्थित हो चुके हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं कि वे भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। श्री अजय कुमार जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सर्वप्रथम कृष्ण प्रिया भारद्वाज को मैं
सरस्वती वंदना के लिए न्यास परिषद से जहां यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, मैं कृष्ण प्रिया भारद्वाज को सरस्वती वंदना के लिए आमंत्रित करता हूं। मैं श्री अजय कुमार जी को आमंत्रित करता हूं कि दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम की आरंभन करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदित्य नारायण कॉलेज के प्रधानाचार्य उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं प्रोफेसर नागेंद्र जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि पूज्यास्पद स्वर्गीय रामनंदन बाबू के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाले। प्रोफेसर नागेंद्र कुमार जी
सर्वप्रथम इस संगोष्ठी में समुपस्थित सभी लोगों का मैं नमन करता हूं और आज जिनकी प्रथम पुण्यतिथि मनाई जा रही है उनको मैं हृदय से नमन बंदन अभिनंदन करता हूं। और आज मैं एक ऐसे व्यक्तित्व के पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हूं, जिनके सानिध्य में बचपन से रह करके अब तक मुझे एक एक अनुभूति प्राप्त हुई है। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा, आवाज आ रही नागेंद्र जी। पीछे में बच्चों को थोड़ा शांत कर लीजिए। जी। तो आज हम लोग इस वेबिनार के माध्यम से अपने पितामह श्री रामनंदन शर्मा की प्रथम पुण्यतिथि को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उपस्थित हुए हैं और धर्मशास्त्रीय राद्धांत एवं सिद्धांत यह ज्ञापित करता है कि हमारे जो पूर्वज होते हैं, पितृगण होते हैं, वो हमेशा हमारे कर्तव्यों को देखते रहते हैं और हमारे कर्मों से उनकी प्रसन्नता एवं खिन्नता द्योतित होती है। और जैसे व्यक्ति के उत्थान में ईश्वर की प्रसन्नता की आवश्यकता होती है, वैसे ही पूर्वजों की भी प्रसन्नता की आवश्यकता होती है, पितृगण की भी प्रसन्नता की आवश्यकता होती है। तो उनके संदर्भ में सच्ची श्रद्धांजलि हम लोगों की यही होगी कि उनके बताए हुए मार्गों पर हम लोग चलें। कुछ जो स्मृतियां हैं, अनुभूतियां हैं, उनके साथ रह करके जो हम लोग सीखे हैं, आज मैं कुछ शब्दों के माध्यम से यहां पर कहने की कोशिश करूंगा। उनका शिक्षा के प्रति अपार लगाव था। वैसे तो हर क्षेत्र में वो सक्रिय रहते थे, लेकिन शिक्षा को वो बहुत ही महत्व देते थे। और जब राष्ट्रपति पुरस्कार से वो सम्मानित हुए थे, तो सबसे पहले उनका एक उद्बोधन आया था, शिक्षा में समर्पित है मेरा जीवन।
इस विषय पर रेडियो के माध्यम से प्रसारण किया गया था। हम लोग बड़ी शांत चित्त होकर के उनके एक एक वाक्य को सुना था और ये अनुभव प्राप्त किया था कि ये शिक्षा के प्रति कितने समर्पित हैं। जब वो सेवानिवृत्त हुए तो उसके बाद आकर के यहां भोरी में भोरी संस्कृत विद्यालय के सेक्रेटरी पद पर आसीन हुए और उस विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए भरसक प्रयास किए। ऐसे अनेकों अनुभूतियां जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ जब भी उनकी बातचीत होती थी तो वो हमेशा संस्कृत के शब्दों को भी सुनते थे और कहते थे कि तर्क संग्रह जो तुम पढ़ते हो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे यहां न्याय दर्शन का एकदम प्रारंभिक परिचयात्मक ग्रंथ जो है वह है तर्क संग्रह। अनमभट्ट के द्वारा यह लिखा गया है। तो हमसे पूछते थे कि तर्क संग्रह का मतलब क्या होता है, इसमें तर्क की बातें हैं, न्याय दर्शन क्या होता है, ये सारी चीजें वो इतनी जिज्ञासा रखते थे कि अपना क्षेत्र तो उनका था ही अपना, दूसरे क्षेत्र को भी जानने की कोशिश करते थे और घंटों मेरे साथ उनकी बातचीत होती थी। तर्क संग्रह के बारे में वो पूछे कि ये तर्क क्या है, तो हमने कहा कि हम लोग ये जो वाद विवाद करते हैं उसको तर्क यहां नहीं कहा गया है। द्रव्यादि सप्त पदार्था तर्काः, द्रव्यादि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव, ये जो वैशेषिक दर्शन जिसके प्रणेता महर्षि कणाद हैं, उन्होंने ये 7 पदार्थों का प्रतिपादन किया है। सृष्टि में जितने भी मूर्त अमूर्त जो कुछ भी है उसको 7 वर्गों में उन्होंने विभक्त किया है और इसी का नाम तर्क रखा गया है और उसका इस ग्रंथ में संग्रह है। तो कहे तब तो ये बहुत अच्छा ग्रंथ है। और उसका जब हम एक एक का पढ़ते थे, रूप गुण इसमें 24 प्रकार के बताए गए हैं, तो मैं बताता था कि रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संजोग विभाग परत्वा परत्व गुरुत्व, ये सब चतुर्विंशति गुना है, इस प्रकार से 24 इसमें गुण हैं। तो वो कहते थे कि ये तो बहुत अच्छा है, एक एक गुण की उसमें परिभाषा पर वो डिटेल देते थे, जिसमें हम लोग का ये मैं बताता था कि चूर्णादि पिंडी भाव हेतु गुणों स्नेह आद्य पतना संवाई कारणम गुरुत्वम आद्य संदना संवाई का कारणत्वम द्रवत्वम, ये सारी चीजें जो होती थी इन चीजों को वो बड़ा ही गंभीरता से सुनते थे और उनकी ये रुचि देख करके मुझे अपार हर्ष की अनुभूति होती थी। और कई बातें हुई तो उन्होंने ये कहा कि हमको ये लगता था कि हमारे घर में सभी विषय कहें संस्कृत का कोई नहीं है, तुम संस्कृत पढ़ो। तो उन्हीं की प्रेरणा थी जिनसे मैं प्रेरित होकर के संस्कृत अध्ययन किया और हमेशा प्रतियोगिता करवाना, बच्चों को पुरस्कार देना, सबको प्रोत्साहित करना, ये उनकी एक अद्भुत विलक्षण प्रतिभा थी। और सब लोगों को बांध करके रखना। मैंने बहुत से संयुक्त परिवार और हर कुछ देखा, लेकिन उनके द्वारा जो अनुशासन बनाया गया था, बनाया नहीं गया था, लोग खुद अनुशासन का पालन करते थे। हमारे यहां जितने भी उनसे छोटे लोग थे अवस्था में, कोई भी उनके पास बैठने की कोशिश नहीं करता था। तभी बैठता था जब वो कहते थे कि बैठ जाए, नहीं तो हम लोग सब लोग उनके पास खड़ा रहते थे। तो ये उनके प्रति सम्मान था, केवल मेरे ही घर का नहीं, गांव के लोग भी काफी उनको सम्मान की दृष्टि से देखते थे और हमेशा वो सबके लिए सोचते थे।
और सबकी मदद के लिए हमेशा आगे आते थी। तो ऐसे दिव्य विभूति जिनके साथ हम लोगों का एक एक क्षण व्यतीत हुआ है और कई घटनाओं का वो जिक्र करते थे, उनकी एक एक अनुभूति को अगर बोला जाए तो समयाभाव हो जाएगा, लेकिन उनका यही सिद्धांत रहता था कि हमेशा गरीबों के लिए कुछ करना चाहिए। यदि हमें सामर्थ्य मिला है तो हमें उस सामर्थ्य का उपयोग करना चाहिए, उपभोग नहीं करना चाहिए। हमेशा वो यही बात कहते थे कि किसी भी चीज का उपयोग होना चाहिए, उपभोग नहीं। तो उनके एक एक उदाहरण, एक एक उपदेश प्रगति पथ पर आगे बढ़ने के लिए बड़ा पर्याप्त है। और वो खास करके साहित्य में मैं देखता था कि रामचरितमानस का प्रतिदिन सोने के पहले, खाने के पहले रामचरितमानस का संध्याकालीन वो 5 चौपाई का 5 दोहे का पाठ करने के बाद ही भोजन ग्रहण करते थे और उसके बाद शयन करते थे। और हिंदी साहित्य से भी उनका अद्भुत प्रेम था और उन्हीं के प्रेम का प्रतीक हम लोग को भी हिंदी साहित्य से, हमारे घर में सब लोग हिंदी साहित्य से बड़ा स्नेह रखता है। संस्कृत साहित्य, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी भी वे अच्छे जानते थे। वो जब प्रधानाध्यापक थे तो उस समय भी मैं देखता था कि 1 घंटी वो अंग्रेजी की लेते थे और पढ़ाते थे, लेकिन अंग्रेजी की घंटी लेने के बाद उसको विषय तक ही सीमित रखते थे। अंग्रेजी जानना जरूरी है, ये इस विषय पर वो जोर देते थे, पर अंदर से जो स्नेह होता है वो स्नेह मैं देखता था कि उनका संस्कृत और हिंदी के प्रति बहुत था। और रश्मि रथी से काफी वो स्नेह रखते थे। हम लोगों को भी वो रश्मि रथी की शिक्षा काफी दिए, जिसके वजह से हम लोग रश्मि रथी दिनकर जी का जो है उसको काफी पढ़े। और परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र इत्यादि ग्रंथों से उनका बड़ा ही स्नेह था। और जहां भी बैठ जाते थे इन सब साहित्यिक चर्चा परिचर्चा में बहुत रुचि लेते थे और हर पढ़ने वाले लोगों का मनोबल बढ़ाते थे। तो ये हम लोगों को ऐसा अभी भी एहसास नहीं होता है कि हम लोगों के बीच में वो नहीं है। और सचमुच में कृतिर्यस्य स जीवति, व्यक्ति का शरीर भले नहीं दिखाई दे, लेकिन उनका जो उपदेश है वो तो हमेशा दृष्टिगोचर होता ही है। और आत्म तत्व की दृष्टि से अगर सोचा जाए तो आत्मा तो अमर है और वो हमेशा विद्यमान ही रहता है। जीवात्मा और परमात्मा का मिलन जरूर हुआ है, लेकिन वो हम सबों के बीच में वैसे ही उपस्थित है जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। आत्मा का परमात्मा के साथ अगर मिलन हो जाता है तो वह परमात्मा रूपेण सभी के हृदय में विराजमान हो जाता है और सभी भूतों में वह उपस्थित रहता है। तो हम लोग यही मानते हैं कि हमारे पितामह स्वर्गीय श्री रामनंदन शर्मा आज भी हम लोगों के हृदय देश में उपस्थित हैं और जब भी हम लोगों को आवश्यकता होती है उनके बताए हुए सिद्धांत उपस्थित हो जाता है और हम लोग तुरंत निर्णय लेते हैं और कार्य को करने लगते हैं। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हम लोगों के अंदर उनके बताए हुए मार्गों पर चलने की प्रेरणा प्रदान करें और जैसे उन्होंने पूरे घर के लोगों को
पूरे गांव के लोगों को, पूरे शिक्षक समुदाय को एकजुट करके रखे थे। मैं यही संकल्प लेता हूं कि हम लोग भी उसी तरह से एकता स्थापित करते हुए अपने से जो थोड़ा कमजोर हैं, हालांकि कोई कमजोर नहीं है, ये तो ईश्वर की सृष्टि है, लेकिन फिर भी ऐसा अगर लगता है कि यहां हम लोगों को सहायता करनी चाहिए तो तन मन धन से हमारे पास जो भी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य से लोगों की सहायता करें, मदद करें। और विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशाम परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात ज्ञान दान के लिए होता है, शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है और धन दान के लिए होता है। इस सिद्धांत का अनुसरण करते हुए उनके बताए हुए मार्गों पर चलें। इसी संकल्प के साथ मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। ओम विश्वाणि देव शवितर दूरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। यह कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद नागेंद्र जी, आपका संकल्प बहुत ही अच्छा लगा। अब मैं श्री कृष्ण प्रिया भारद्वाज को एक भजन के लिए आमंत्रित करता हूँ। अमरेंद्र जी, कैमरा को थोड़ा नजदीक ले जाइए, उसके कृष्ण प्रिया के नजदीक ले जाइए।
हमारे बहुत सारे और वक्ता लोग हैं, लेकिन समय भी 6 बजे से ही कार्यक्रम चल रहा है, तो समय का ध्यान में रखते हुए हमारे जिनकी प्रतीक्षा में हम सब लोग एकत्रित हुए हैं, आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर कुमार अरुण श्रीमान जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो मैं आदरणीय डॉक्टर कुमार अरुण श्रीमान जी को आमंत्रित करता हूं कि स्वर्गीय रामनंदन शर्मा जी के कुछ अपना विचार हम लोगों को मार्गदर्शन देने की कृपा करें। आदरणीय डॉक्टर कुमार अरुण श्रीमान जी। सर्वप्रथम सबको नमस्कार। मैं तो चाहता था कि जितने और भी वक्ता बोलना चाहते हैं वो कुछ अपनी श्रद्धांजलि दें, लेकिन जब मेरा नाम बुलाया गया है तो हम पहले अपनी श्रद्धांजलि उनको देंगे जो जिनके लिए आज हम ये श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं। तो सभी उपस्थित गणों को मेरा नमस्कार। मैं अभी अमेरिका में बैठा हूँ, मिशिगन राज्य है,
न्यूयॉर्क के बगल में, और यहाँ का समय अभी एग्जैक्टली 8:15 सवेरा हुआ। किसी भी मान्य विभूति को अगर हम श्रद्धांजलि देते हैं तो उसके प्रति हमारी जो धारणा होती है, उसका एक जो भाव होता है, वो भाव तब निकलता है जब वो व्यक्ति हमारे बीच नहीं रहता है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन प्रकृति का ऐसा नियम है कि जब वो व्यक्ति जीवित रहता है तो उसको लोग उतना महत्व तो नहीं देते हैं, लेकिन उसके चले जाने के बाद हम लोग सभी उनको याद करते हैं। उनसे, उनके किए हुए सामाजिक काम से खास करके ज्यादा प्रेरणा लेते हैं। श्री रामनंदन शर्मा जी से मैं कभी एक बार शायद मिलने का मुझे मौका मिला, जब गया मैं, हमारी सेवा न्यास के द्वारा एक कार्यक्रम चल रहा था। उतने ही देर में मैंने उनसे कुछ देर बात करी होगी। उनके व्यक्तित्व से मैं बहुत प्रभावित हुआ। इसलिए जब अमरेंद्र जी उनकी याद करके सेवानाश के द्वारा एक श्रद्धांजलि सभा रखना चाह रहे थे तो मुझे बहुत खुशी हुई। ये ऐसे व्यक्तित्व को हम उनके मृत्यु उपरांत याद करेंगे, उनसे प्रेरणा लेंगे। आज जितने भी सुन रहे हैं लोग, जो नहीं भी जानते थे, आज उनके बारे में जाने कि वो राष्ट्रपति पुरस्कार से विभूषित एक शिक्षक और गया जिला के बेलागंज से बहुत नजदीक रहने वाले उनके एक विद्यार्थी का आपने जो श्रद्धांजलि सुमन सुने, प्रोफेसर नागेंद्र शर्मा जी, वो उनसे बहुत नजदीक रहे। उनसे बहुत प्रेरित होकर उन्होंने जो जितनी बातें हम लोगों को समझाई, उससे मुझे पता चला उनके व्यक्तित्व के बारे में। और यही एक उत्सव की बात होती है, किसी के बारे में याद करके उससे कुछ सीखना, फिर उसके प्रति अपने भाव को जताना कि हाँ, आज आप मेरे बीच नहीं हैं, लेकिन मुझे आप याद आते हैं, आपकी ये सब बातें मुझे याद आती है। ये एक साधारण रूप से श्रद्धांजलि देने का एक तरीका होता है, एक आचरण है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनको जानते हुए भी लोग चाहे तो वो अपने जीवन में उतारने में सक्षम नहीं होता है, या अगर उतारना चाहे तो उससे थोड़ी दिक्कतें महसूस होती है। ये मैं व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, जो मेरा अनुभव है उससे भी बोल रहा हूँ। जैसे मेरे पिताजी, उनको मैं यही देखता रहा कि चलो मेरे पिताजी हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व को जानने के बाद अब मुझे लगता है कि मैं उनको कितना मिस करता हूँ। उनकी कमी मुझे बहुत खलती है। जब तक वो जीवित थे, जब भी मिलना हुआ बस हंसना बोलना, लेकिन कभी इस पर ध्यान नहीं दिए कि मेरे पिताजी का जो व्यक्तित्व है उसको समाज के और लोग कैसे देखते हैं। और तब मुझे समझ में आया कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है परिवार में, खास करके जिनको आप बड़े बुजुर्ग समझते हैं, जिनसे आपका लगाव रहा है, तब आपको याद आती है उन सब बातों की, और आपके आंखों में आंसू आना शुरू हो जाता है। आप अनुभव करते हैं कि आज वो व्यक्ति अगर मेरे सामने होता तो हम उसके चरणों में नतमस्तक होकर के उसके वही बात बोलते जो आज उनके मृत्यु के बाद बोल रहे हैं। ये एक ऐसा आचरण बहुत साधारण रूप में देखा जाता है कि लोग जब इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं तब दुनिया वाले उसकी
बहुत खातिर भी करते हैं। एक कहावत है कि एक बहुत ही गरीब व्यक्ति जिसको तन पर कपड़ा नहीं था, वो ठंडा में भी ठुकर कर जीता होगा, लेकिन जब उसकी मृत्यु होती है तो उसके परिवार वाले उसके लिए एक नया कपड़ा ढाकर उसको बोलते हैं ये कफन है इसका। जीते जी जितना उसको कपड़ा नहीं पहनाया गया, खाना नहीं खिलाया गया, उसके मरने के बाद संस्कार के रूप में लोग करते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि जब तक वो जीवित है उस वक्त उसको वो श्रद्धा सुमन उसको और लोगों से मिले, न केवल परिवार वालों से बल्कि समाज के उन सभी व्यक्तियों से जिसका उसने जीवन पर छाप मारा। रामनंदन शर्मा जी अपने समय में बहुत लोगों का एक तरह से आशीर्वाद दिए होंगे, क्योंकि शिक्षक थे तो ज्यादातर जो उनसे शिक्षित हुए, हमारे यहाँ शिक्षा की पद्धति में हम लोग अपने गुरु को हमेशा प्रणाम करते हैं, पैर छूकर प्रणाम करते हैं, उनके आशीर्वाद के लिए अपने को बहुत ही समर्पित समझते हैं। हालांकि आजकल का जमाना जो बदला है उसमें शिक्षकों के प्रति उतनी सद्भावना और इतनी धारणा नहीं रही, लेकिन रहना चाहिए। मैं ऐसा बात इसलिए कर रहा हूं कि जो भी सुनने वाले हैं उसमें खास करके जो नवयुवक हैं उनको शायद इस बात का समझ आए कि हमारे सनातन संस्कृति में जन्म से लेकर मृत्यु तक संस्कार के रूप में हुआ है। जन्म संस्कार होता है, नामकरण संस्कार होता है, फिर उपनयन संस्कार होता है। उसके बीच में जब स्कूल जाता है बच्चा तो उसको उसकी एक संस्कार होती है कि आज ये विद्यालय में जा रहा है, शिक्षा लेने जा रहा है। उस तरह से अंत में अंत्येष्टि संस्कार के बाद ये समाप्ति होती है। इस बीच में कई सारे संस्कार आते हैं। तो संस्कृति को समझना भी हमारी एक धारणा होनी चाहिए कि अगर हम और कुछ भी काम कर रहे हैं, अपने जीवन में बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी संस्कृति को समझें। और हमारा न्यास जो है गिरिजा शंकर सेवा न्यास इसी ओर लोगों को आकर्षित करना चाहता है कि आप संस्कृति को समझें। जब संस्कृति को समझेंगे तो अपने आप में दो तीन बातें आएंगी। एक तो आपके आचरण सुधरेंगे, आपको अपने जो बड़े हैं उनको उनके प्रति आपकी आस्था, उनके प्रति प्रेम बढ़ेगा, श्रद्धा बढ़ेगी। उसमें सबसे पहले शिक्षक हैं, माता पिता हैं, बड़े भाई लोग हैं, समाज के और भी जो हैं अगल बगल के लोग, सबके प्रति आपकी एक अच्छी भावना बनेगी, आप उनके प्रति समर्पित होंगे। तो अब जो है ये मृत्यु महोत्सव जो आज हम लोग मना रहे हैं उसको उस दृष्टि से भी हम लोग कुछ सीखने की कोशिश करें। उनका व्यक्तित्व, श्री रामनंद शर्मा जी का व्यक्तित्व इतना ऊंचा हो गया था कि उनको तो राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। कितने लोग हैं हमारे गया में अभी, या कितने लोग हैं हिंदुस्तान में जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिलता है? और वो भी उस समय मिला जब लोगों में शिक्षक के प्रति सही रूप में एक प्रेम और धारणा होती थी। आजकल तो शिक्षकों का नाम भेजा जाता है, चीफ मिनिस्टर के प्रमोशन पर किसी को मिलता है, लेकिन उस वक्त शिक्षकों का समूह नाम को प्रेषित करता था कि हमारे इस राज्य से ये सबसे अच्छे शिक्षक हैं। फिर हर राज्य का नाम जाता था, फिर हर राज्य के नामों के बाद में एक जरूर कोई समिति होगी जो चुनती थी कि अच्छा इसको राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जाएगा। उसमें से हमारे ये रामनंदन शर्मा जी। तो इसको ऐसा नहीं देखा जाए कि चलो एक गूगल मीट हो गया, हम लोग उनके बारे में दो शब्द बोल दिए, एक सभा हो गई, चलो कल भूल गए। नहीं, जो नहीं जाने हैं उनके बारे में कोशिश कीजिए कि हाँ वो इस तरह के व्यक्ति थे, क्यों उनको राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया, उनमें क्या ऐसी क्षमता थी जिसके लिए वो चुने गए। अगर ये नहीं जानिएगा तो फिर आपके मन में उनके प्रति श्रद्धा नहीं होगी।
तो ऐसा सोचकर ही हम लोग अपने को उठाने की कोशिश करें। उनका तो जीवन बीत गया, लेकिन उनके जीवन से अच्छी बातों को सीखकर, उससे प्रेरित होकर हम समाज सेवा में लगें, हम दूसरे को भलाई करें। हम अपना केवल नहीं सोचे, अपने धन अपने तन इन दोनों का दूसरों के प्रति भी ध्यान दें। ऐसा भाव अगर मन में आए तो वो श्रद्धांजलि अपने आप में बहुत ही उपयुक्त होगी, क्योंकि आपने मन में बिठा लिया कि आज हम इस सभा के बाद कुछ अच्छा काम करेंगे समाज के लिए, जैसे श्री रामनंदन शर्मा जी ने की थी, या जैसे उनके बारे में बताया गया। खास करके नागेंद्र जी ने बहुत अच्छा उनका एक परिचय दिया है, जो कि वो उनके नजदीक रहे हैं, उनके विद्यार्थी रहे हैं, प्लस उनके साथ ऐसा सहयोग रहा कि बैठने का, उनसे तर्क करने का। अब ये तर्क की बात आई तो आज मैंने नागेंद्र जी से समझा कि तर्क भी केवल वाद विवाद नहीं है। तर्क का विश्लेषण जो नागेंद्र जी ने दिया, उसको अब हम ही कहीं खोज के समझने की कोशिश करेंगे। उन्होंने किसी व्यक्ति का नाम लिया जो कहीं वो शास्त्रों से आता है। तो इन सब चीजों को भी अगर आपने पिकअप किया है तो उसको समय निकाल करके, गूगल करके, कंप्यूटर पे जाके या पुस्तकालय में जाके अगर उस पर भी आप थोड़ा सा सीख लिए तो समझिए उनकी श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि आपने ये बात श्रद्धांजलि सभा में सुनी। मैं तो यही जानता हूं कि ऐसे व्यक्तियों के लिए हम ये कह सकते हैं कि न यह शरीर तुम्हारा है। ऐसा मैं एक गीता का सार से आपसे बता रहा हूं। तो गीता में एक जगह भगवान कृष्ण जब शिक्षा दे रहे हैं अर्जुन को, उस वक्त वो बताते हैं, बहुत सारी बातें आती है, उसमें ये भी आता है कि न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम इस शरीर के हो। मतलब न ये शरीर मेरा है, न हम इस शरीर के हैं, तो हम कौन हैं? वहीं पर फिर आत्मा आ जाती है। आत्मा ही एक ऐसी चीज है जो अमर है, वो नहीं मरती है, वो नहीं जलाई जा सकती है। इसलिए इस बात को हम लोग हमेशा याद रखें कि अपने आत्मा की शांति के लिए और आत्मा से उस परमात्मा में जुड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं अपने जीवन में, मृत्यु के पहले, इस जीवन में, जिससे मुझे लगे कि हाँ, हम अपने आत्मसंतोष से मर रहे हैं। मरते वक्त हंसना होना चाहिए, रोना नहीं। लोग रोए, आप हंसे। ऐसे व्यक्तित्व को समझने का मौका मिल रहा है, और उनसे जानने के बाद अब मुझे भी लग रहा है कि मैं कुछ और सीखना चाहता हूँ इनसे। और उनके श्रद्धांजलि सभा में जो बात हुई नागेंद्र शर्मा जी का, खास करके मैं फिर बोल रहा हूँ, उन्होंने जो कहा उस पर मैं सीखूंगा। लेकिन अभी मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ अपनी ओर से, वो यह है कि न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना हुआ ये शरीर एक दिन मिट जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, और जब भगवान को अर्पित करोगे तो वो सबसे तुम्हारा उत्तम व्यवहार शुरू हो जाएगा। और ऐसे व्यवहार से सभी तरह का भय, चिंता, शोक वो सर्वदा मुक्त हो जाता है। तो लोग कहते हैं ना कि ऋषि मुनि कैसे जीते हैं कहीं पर बैठ के, उनको किसी बात, वो इसलिए होता है कि जिस वक्त वो अपने भय को, चिंता को और अपने शोक को मुक्त कर देते हैं, वो अपने आप ऋषि और मुनि हो जाते हैं। ऐसे ही व्यक्तित्व था रामनंदन शर्मा जी का। वो बहुत ही समर्पित थे शिक्षा के प्रति, ऐसा मुझे सुना और मुझे भी ऐसा लगा जब मैं उनसे मिला था। ऐसा कर करके मैं आप सबों का यहाँ मैं नाम देख रहा हूँ, आरती ठाकुर हैं, कृष्ण पिया है, इन लोगों ने जो वेद मंत्र और भजन से हम लोगों को एक प्रेरित किया कि हमारे मस्तिष्क में वो आवाज जाए और हमारे मस्तिष्क में उसका असर हो। फिर मैंने देखा अजय कुमार जी, इनका नाम आ रहा है, शायद ये उनसे जुड़े हुए हैं, उनके दामाद हैं रामनंदन शर्मा जी के।
प्रोफेसर अरुण प्रसाद का भी मैंने देखा हुआ है। इन सबों को मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इस सभा में आए और श्रद्धांजलि अर्पित की। और जो इस सभा को चलाने के लिए जो टेक्नीशियन एक तरह से जो कंडक्ट कर रहे हैं, रविशंकर जी, मैंने कभी उनसे मुलाकात नहीं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। और अंत में अमरेंद्र जी को, बहुत सराहनीय कार्य करते रहे हैं वो। उनके मन में जो समाज सेवा की भाव है उसके प्रति मैं भी बहुत समर्पित हूँ। और ऐसा कर मैं सबको, आप लोगों को धन्यवाद देते हुए अगेन पुनः अपनी आत्मा से उस परमात्मा को प्रार्थना करता हूँ कि हमारे दिवंगत आत्मा श्री रामनंदन शर्मा जी का दिवंगत आत्मा परमात्मा में विलीन होकर सुख शांति से जहां भी हो बैकुंठ में रहे। नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय महोदय, आपका विचार, आपका मार्गदर्शन हम लोग बराबर सीखने का मौका मिलता है और आपका विचार से हम लोग बहुत प्रेरित रहते हैं। अब मैं कार्यक्रम की समापन सुश्री कृष्ण प्रिया भारद्वाज से भजन के द्वारा समापन करता हूँ।
बहुत अच्छा कृष्ण प्रिया, बहुत। इन्हीं के साथ कार्यक्रम का समापन किया जाता है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।